ऐसा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है और जो आजादी का अमृत महोत्सव जिस तरह से हम सभी अभी मनाया, वैसे ही आज ये अमृत महोत्सव जैसा आज 75 साल पूरे होने जा रहे हैं यहाँ विद्यार्थी परिषद के। और विद्यार्थी परिषद का यहाँ पर बाड़मेर के कई ने जिस तरह से कार्यक्रम रखा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम, और युवाओं को जिस तरह से जागृत करने का काम और राष्ट्रवादी विचारधारा का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम और बहुत ही शानदार भव्य कार्यक्रम रहा। और आज बहुत ही खुशी होती है कि विद्यार्थी परिषद जिस संगठन के अंदर मैंने काम किया और वही संगठन आज विश्व का सबसे बड़ा विद्यार्थी के क्षेत्र में एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है। तो निश्चित रूप से मैं आज सभी युवाओं को बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं आज के सफलतम कार्यक्रम के लिए। कैलाश जी, कांग्रेस का आरोप है कि न्याय यात्रा से बीजेपी कहीं न कहीं डरी हुई है, इसलिए हम न्याय यात्रा को। ऐसा है कि न्याय या अन्याय ये हिंदुस्तान की जनता जानती है। इस हिंदुस्तान के साथ जितना अन्याय कांग्रेस ने किया है, इतना मैं सोचता हूँ किसी ने नहीं किया। कांग्रेस ने इस देश में 65 साल राज किया और 65 साल में सिर्फ देश को दिया है तो भ्रष्टाचार दिया, अराजकता दी और जातिवाद दिया, और उसी का परिणाम रहा कि आज देश इतना पिछड़ा हुआ कि जिसको दुनिया के देश सफेरों का देश कहने लग गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत का सम्मान पूरे देश दुनिया में होने लगा है और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से आज मजबूत हो रहा है। चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे हाईवे की कनेक्टिविटी हो, या जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयरपोर्ट से बनाने का जो काम किया जा रहा है, और हर दृष्टि से देखा जाए तो आज देश आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से पूरा दुनिया आज इसकी प्रशंसा कर रहा है कि जो भारत अर्थव्यवस्था में 10वें स्थान पे था, वो आज 5वें पायदान पर पहुंच चुका है और बहुत जल्दी वो 3रे स्थान पे पहुंचेगा। और विकसित भारत की कल्पना लेके जा रहे हैं हम 2047 में, और 2047 में विकसित भारत बनेगा। तो ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है पिछले 9 साल के अंदर, ये काम निश्चित रूप से भारत को आने वाले समय के अंदर विकसित राष्ट्र बनाएगा। और जो जो वादे जनता से किए थे वो वादे पूरे हुए, चाहे धारा 370 हो, चाहे भगवान श्री राम का मंदिर बनाने की बात हो। तो ये सारी चीजें जब हो रही है तो कांग्रेस के पेट में पच नहीं पा रही है, पेट पचा नहीं पा रही है, क्योंकि उनके साथ जनता है नहीं। जनता आज पूरी देश को देखा होगा कि कल जब भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई तो पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया मोदी जी की जिस तरह से प्रशंसा कर रही थी, जिस दिन का इंतजार था। तो इसलिए ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जितना अन्याय कांग्रेस ने और यूपीए ने हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान की जनता के साथ किया, उतना मैं सोचता हूँ कि नहीं किसी ने नहीं किया होगा। वरना आज जो भारत विकसित की बात करते हैं, वह भारत तो कब का विकसित राष्ट्र बन जाता, लेकिन यूपीए और कांग्रेस की ही गलत नीतियों की वजह से ये देश सफेरों का देश कहलाया गया, गरीब देश कहलाया गया। लेकिन अब आने वाले समय में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और भारत निश्चित रूप से दुनिया का 1 नंबर देश बनेगा। कैलाश जी, क्या सोचते हैं पीओ के जो पाक अधिकृत कश्मीर वो भारत में लाने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? ऐसा है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का ही है और निश्चित रूप से उस पर हमारा पूरा, निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये जो चीज है ये जवाहरलाल जी नेहरू जी की गलत नीतियों की वजह से उस समय हुआ, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर है वो निश्चित रूप से भारत का ही अंग है और आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हो। कैलाश जी, क्या सोचते हैं इस बार पार्टी की ओर से कोई और जिम्मेदारी है अगला लोकसभा चुनाव? ऐसा है कि पार्टी सर्वोपरि है और पार्टी का निर्णय ही हम सब के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता होता है वो राष्ट्र के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है, सेवा के लिए काम करता है। उसके लिए दायित्व है, जिम्मेवारी है, ये तो आते जाते रहते हैं। और इसी प्रकार से मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और निश्चित रूप से जो भी संगठन मुझे जिम्मेवारी देगा, जो भी मुझे दायित्व देगा, उसको निर्वहन करने की मैं कोशिश करूंगा। और अभी जो वर्तमान में मेरे पास जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को मैं निश्चित रूप से कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से निर्वहन करूं और आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से मैं इस कोशिश में रहूंगा कि मेरे क्षेत्र का भी विकास हो और हमारे देश का भी जो विकसित भारत का सपना है वो भी हम पूरा करें। और जो मेरे पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल के अंदर आपने देखा होगा कि इस बाड़मेर जिले के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काम है वो कितनी संख्या के अंदर, चाहे हाईवे के काम हुए हों या ट्रेनों का हो या इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य हो या
गरीब कल्याण की योजनाओं से लेके हो, चाहे उन सारी चीज़ों को जो भी देश मेरे क्षेत्र में करने की कोशिश की है। और पूरे देश के अंदर भी आज जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में मेरे पास जो माननीय प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी दी है, तो उसको भी मैं अच्छे से निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं तो यही हूँ कि मेरे पास जो जिम्मेवारी है उसको निर्वहन करने की कोशिश करता हूँ, कर रहा हूँ, और आगे पार्टी की जो जिम्मेवारी है उसको निर्वहन करूँगा। एयरपोर्ट बाड़मेर की बड़ी मांग है और आपने भी कई जगह पे कहा है, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार बन गई है, बाड़मेर को कब सौगात मिलेगी? ऐसा है कि अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में 5 साल रही और मैं पिछले 4.5 साल से अशोक जी गहलोत को कह रहा हूँ। इनके यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, उनको भी कहा कि आप एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध करवा दें, लेकिन इनकी हठधर्मिता थी और उन्होंने राजनीति की वजह से बाड़मेर जैसी जनता को इस जो लाभ से वंचित रखा। भगवान भी उनको माफ नहीं करेगा और इसकी सजा जनता ने दे दी। लेकिन अब मैं आप सबसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बहुत जल्दी बाड़मेर को उत्तरलाई का एयरपोर्ट सौगात के रूप में मिलेगा, क्योंकि जमीन का विषय जो था, जमीन मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की और जमीन की उपलब्धता हो चुकी है। और निश्चित रूप से क्योंकि कैबिनेट के अंदर है और कैबिनेट के अंदर निर्णय होते ही यहाँ पर जमीन उपलब्ध हो जाएगी। और भारत सरकार की ओर से तो पहले से ही हम तैयारी थे कि यहाँ पर एयरपोर्ट बने। तो जैसे ही जमीन का अभी निर्णय होता है तो बाड़मेर को उत्तरलाई को एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी और ये शुभ घड़ी बहुत जल्दी मैं बाड़मेर की जनता से कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। थैंक यू।